मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस बार का झारखंड विधानसभा का बजट सत्र पहली बार ऐसा होगा कि विपक्ष के नेता के बिना ही बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सदन में पेश किया जाने वाला बजट 3D बजट होगा। उन्होंने कहा कि पेश होने वाला बजट समृद्धि, खुशहाली और विकसित भारत का होगा। मूलभूत सुविधाएं, पर्यटन, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और सभी का समावेशी होगा। वहीं विपक्षी भाजपा पर यह भी राजनीतिक कटाक्ष किया कि विपक्ष अपना नेता नहीं चुन पा रहा है तो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देनी चाहिए। एक खुशहाली का होगा और एक विकसित झारखंड का। रोजगार, शिक्षा, किसान, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, मूलभूत बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी का समावेश। आज भी समय है, मैं इसलिए आज आपसे बात करना चाहते थे कि दिशा सही नहीं, लोकतंत्र में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। भाड़े में ही लेके आइए, आसाम के मुख्यमंत्री को लेके आइए। यहां रहे थे ना 3-4 महीना, तो यहां रहे वही किसी न किसी सदन के तो नेता हैं, वही आ जाए। इससे मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि कल जब बजट पेश हो उसके पूर्व नेता विपक्ष जरूर वहां पर केवल टोका टोकी के लिए कार्य मंत्रणा समिति बनती है, विधानसभा के कार्यक्रम तय होते हैं, इसमें नेता विपक्ष नहीं रहता। यह अजीब विडंबना और इसके पीछे का सोच यही है कि लोकतंत्र को धीरे धीरे समाप्त किया जाए। एक दलीय व्यवस्था हो, यह भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं है। कल जब बजट आएगा उसके बाद देखिएगा सदन के अंदर नहीं, बाहर जैसे मकई भूनने से कैसे फुक फुक करके फूलता है, वैसे ही आवाज निकलेगा 3-4 आदमी का, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी है। हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, लेकिन संसदीय व्यवस्था में
सरकार तभी पूरी होती है जब एक अलग विपक्ष भी साथ होता है। कई कई सरकारी आयोग हैं, समितियां हैं, नियुक्तियां हैं, जिसमें विपक्ष का नेता का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य है, वो पूरा नहीं हो पा रहा। इसके जिम्मेवार कौन है? या तो पूरा का पूरा जो भी भाजपा से जीत कर विधायक आए, या तो अपना नेता चुन लेने तो सामूहिक इस्तीफा दे दे। क्योंकि रहने का ही कोई सवाल नहीं है। यह कि जो स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाए रखा जाए। आपको याद होगा पिछले लोकसभा में अंतिम समय में विपक्ष जब आवाज उठाता था तो राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर लगभग 150 सांसदों को निलंबित करने का काम किया गया। दो लोकसभा के सांसद की सदस्यता छीनी गई। और यहां पर भी जनादेश आ जाने के बावजूद यहां अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। कल पेश होगा 2000 नवंबर में इस राज्य का गठन हुआ और 2001 से ही यहाँ बजट पेश होना शुरू हुआ। हम लोग चुनाव के पहले या उससे भी पहले जिस बात की ओर आप लोगों को बार बार इशारा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संघीय ढांचा पर हमला करना चाहती है, लोकतंत्र पे हमला करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। यह बजट पहली बार ऐसा होगा कि सदन में विपक्ष के उपस्थिति के बावजूद विपक्ष का नेता नहीं